अब आपको सीधा लिए चलते हैं अंश और अंशिका के घर, जहां पर अब कुछ ही देर में अंश और अंशिका दोनों ही बच्चे पहुंचेंगे और काफी ज्यादा संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनसे एक बार जानते हैं। सत्यव्रत, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, फिलहाल जो सूचना है कि हो सकता है अब से कुछ मिनटों में अंश और अंशिका को रांची पुलिस जो है वो लेकर मौसी बारी उसके आवास पहुंचेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक यह भी सूचना आ रही है, अब तक इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि जो पुलिस की जो कानून बोलती है, जो नियम संगत बोलता है कि पहले उन दोनों बच्चियों को जो है वो मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। चूँकि 12 दिन तक वो बच्चे जो है वो अपने माँ पिता से अलग थे, वैसे में जो शारीरिक स्थिति है यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो बच्चों की जानकारी है वो ली जाएगी। ये एक सामान्य प्रोसेसिंग है जो कि पुलिस के द्वारा की जाती है और उसके बाद हो सकता है उन दोनों बच्चों को CWC जो है उसके हैंड ओवर किया जाए। और जो नियम है कि CWC के द्वारा पुलिस के सहयोग से जो है वो बच्चों को जो है वो उनके घर लाया जाएगा। तो फिलहाल उसी की तैयारी चल रही है, पुलिस अपने स्तर से लगातार कार्रवाई कर रही है और बच्चे को हैंड ओवर देने से पहले जो भी नियम है, जो कायदे हैं, जो कानून है उसका पालन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल भी हैं जो लगातार इस पूरे खबर पर बने हुए थे। कमल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो सूचना आ रही है कि पहले उन दोनों बच्चे को जो है वो मेडिकल टेस्ट कराया जा सकता है, उसके बाद CWC ले जाया जा सकता है। क्योंकि 12 दिन तक वो बच्चे जो थे वो अपने परिवार से अलग थे, वैसे में उन बच्चों के साथ किसी तरह की कोई जाति की गई या किसी तरह का कोई टॉर्चर किया गया, यानी उन दोनों बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी है वो पुलिस चाहेगी इकट्ठा करना। बिल्कुल, जिस तरह जो प्रोसेस होते हैं, कानूनी प्रावधान है कि अगर अगवा करके लाया गया, अगवा से छुड़ाया गया है किसी को भी, तो मेडिकल टेस्ट होना, उनके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। हालांकि ये सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी है। जिस तरह से पुलिस महकमे ने, DGP ने, SSP SP ने कहा कि सकुशल स्वस्थ हैं बच्चे, तो वो सारी चीज़ें लगभग हो गई। फॉर्मेलिटी जो होती है वो पूरी करनी है। सबसे अहम बात ये रही सत्यव्रत कि जो अब तक सूचनाएं मिल रही कि बच्चों को 10-11 दिनों तक, आज 12वां दिन है जब उसे बरामद किया गया, 11 दिनों तक समय समय पर हाथ बांध करके रखा जाता था जिन्होंने अगवा किया था। और अगवा करने वाले शालीमार बाजार में बैलून बेचने वाले माना जा रहा है दोनों दंपति ही होंगे, लेकिन अब तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन महिला पुरुष जिन्हें अरेस्ट किया गया है दोनों बिहार के हैं और दोनों इस बाजार में बैलून बेचने उस दिन बैलून बेच रहे थे और उन्हीं के द्वारा इन दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकला गया था, जिन्हें रामगढ़ के चितरपुर में रखा गया था। और प्रत्येक दिन जो अब तक जो जानकारियाँ मिल रही हैं, चूँकि अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है, गोपनीय रखा जाता है कई मामलों में, खास करके सेंसिटिव मामला बच्चों का मामला है और भी कई लापता बच्चे होंगे, उनको बरामद करना है, उनको बांध करके रखा जाता था ताकि वो इधर उधर ना जाए। लेकिन जिस तरह से पुलिस का रोल रहा या फिर मीडिया की रोल रही या फिर सामाजिक संगठन का रोल रहा, तमाम लोगों का रोल रहा, इसमें आम लोगों का भी रोल रहा जो व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को भेज रहे थे, भाई देखना, बच्चों की बात थी, तो उसमें तमाम लोगों का सहयोग रहा। सहयोग के वजह से आज दोनों बच्चे सकुशल बरामद किए गए हैं। फिलहाल अनुसंधान जारी है। ADG मनोज कौशिक ने भी कहा, चूँकि कई मामले ऐसे होते हैं जिसको उजागर करना सही नहीं होता, जिससे अपराधी को भनक लगेगी, वो सतर्क हो जाएंगे, भाग जाएंगे। अब तक जो सूचनाएं मिल रही हैं, बिहार के दोनों थे महिला पुरुष जिन्होंने जो बैलून बेच रहे थे, वही इन दोनों बच्चों को लेकर निकले थे और उनके द्वारा हाथ बांध करके बच्चों को रखा जाता था। महत्वपूर्ण जानकारी दी कमल आपने कि जो अपहरण करता है वो बैलून बेचने का काम करते थे और इसी शालीमार बाजार में करते थे, जो कि अंश और अंशिका के काफ़ी नज़दीक है। तो यानी कि जो अपहरण करने वाले लोग हैं, जो गिरोह के लोग हैं, वो पहले से ही तैयारी कर रखे थे और शायद यही कारण था कि पुलिस को बच्चों को खोजने में इतना देर हुआ। बिल्कुल, अब तक जो बातें आ रही है कि एक गिरोह है, सक्रिय गिरोह है जो बच्चों की चोरी का काम करता है। हालांकि इसका खुलासा रांची पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन एक चीज साफ कर दिया है कि अंतर्राज्यीय गिरोह है। इससे यहीं पर साफ हो जाता है कि झारखंड के अलावा भी तो बिहार की बात आ रही है, बिहार
बिहार के दोनों थे जो बैलून बेचने का यहाँ पे फेरी का काम करते थे। आप देखिए कि बलून ऐसा चीज है जो कि किसी भी बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो यही वजह रही कि बच्चों को लालच दे करके बहला फुसला करके दोनों को ले जाया गया होगा और उसके बाद अपने साथ रखा गया होगा। अनुसंधान चूंकि जारी है, लेकिन जो अब तक फैक्ट जो सामने आया है उसमें यही बातें आई है कि बाजार में हो सकता है वो गिरोह ऐसे बाजारों में जाकर के फेरी का काम करते थे। कई और लोग होंगे अभी। बिल्कुल, अभी पुलिस ने ये खुलासा भी किया है कि और भी कई लापता बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अगवा किए गए होंगे या लापता होंगे, उनकी भी तलाश की जा रही है। इसलिए कई चीज़ों को गोपनीय रखा गया है, जानकारियों को, ताकि अपराधी सतर्क ना हो, भागे ना। और ये साफ क्लियर हो गया यहाँ पर शालीमार बाजार के मामले में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो गिरोह है वो सक्रिय रहता है, उनकी नज़र रहती है ऐसे बच्चों पर जो अपने माता पिता से थोड़े अलग हो, जो इधर उधर खेलते नजर आए। और इसमें भी यही हुआ और यही वजह रही। आप भी अभिभावक हैं और आपने जो बात बताई कहीं ना कहीं पूरे राज्य के वैसे माता पिता के लिए एक बेचैनी हो गया कि आप समझिए कि जो बच्चे हैं वो बलून दुकान जाते हैं, एक चिंता भी मन में है। क्या मैसेज देना चाहेंगे माता पिता को कि अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है? मैसेज एक तो नक्षत्र न्यूज की टीम की तरफ से मैसेज है, दूसरी तरफ रांची पुलिस ने भी आग्रह किया और उन्होंने अपील भी की। एक तो आग्रह ये किया कि छोटे बच्चे अगर हैं तो उनको थोड़ा सा उन पर ध्यान दे, इधर उधर जाते हैं तो। दूसरी अपील ये की कि पुलिस पर थोड़ा सा भरोसा भी रखें, समय लगता है लेकिन कार्रवाई होती है। नक्षत्र न्यूज की टीम भी लगातार इस मुहिम को चला रही थी, दिखा रही थी, और नक्षत्र न्यूज की टीम भी यही अपील करेगी कि अगर छोटे बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते अच्छे तरीके से, वो कहीं आ जा नहीं सकते, तो उन पर थोड़ा गार्जियन, चूँकि मैं भी गार्जियन हूँ, तो ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे घटनाएं हो सकती हैं, कई लोगों की निगाहें रहती हैं, ऐसे गिरोह सक्रिय रहते हैं, क्योंकि जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, नक्षत्र न्यूज भी अपने दर्शकों से आग्रह करता है कि देखिए जिला प्रशासन, पुलिस के लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। मिली है और आखिरकार लगभग 12 दिनों बाद दोनों बच्चे सकुशल रामगढ़ से बरामद कर लिए गए और अब कुछ ही देर में अपने घर भी पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आखिरकार दोनों बच्चे अंश और अंशिका सकुशल बरामद कर लिए गए हैं। दोनों को रामगढ़ के चितरपुर से बरामद किया गया, साथ ही मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।